स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में मदरसों में धर्मांतरण की शिकायत पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसा कोई भी मदरसा नहीं चलने दिया जाएगा जिसकी मंशा सनातन, जैन, बौद्ध या सिख बच्चों का धर्मांतरण करने की हो। ऐसे मदरसों में तुरंत ताले लगाए जाएंगे। सरकार ने इस संबंध में संबंधित कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि मानव अधिकार आयोग को भी इस विषय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं और आयोग इन शिकायतों के आधार पर ऐसे मदरसों के खिलाफ कठोर कदम उठाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी मुल्ला या मौलवी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल पाया जाएगा, उसके विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की मंशा स्पष्ट है, मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग के पास एक शिकायत पहुंची, इसमें कहा गया है कि मदरसों में धर्मांतरण कराया जा रहा है, जबरन हिंदू बच्चों जो हदीस है, कुरान है, वो पढ़ाया जा रहा है। देखिए, जो मानव अधिकार आयोग के पास जो शिकायत आई है, मैं समझता हूं मानव अधिकार आयोग उस पर कठोर कार्रवाई करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगा। किसी को भी जबरन दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना, ये न्याय उचित नहीं है और इसलिए वहां हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहां की क्या परिस्थिति है और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी इनको डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है, और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी या हिंदू बच्चों को या जैन, बौद्ध या सिख बच्चों को वहां पर जो है दूसरे धर्म की इस्लाम की तालीम दी जाए, कभी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगा। सर, एक और कांग्रेस को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। संगठन सृजन अभियान के बाद कई बड़े नेताओं। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर नगर की सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ आज सुबह नगर पूजा का शुभारंभ हुआ। इस परंपरागत अनुष्ठान की शुरुआत कलेक्टर रोशन सिंह एवं एसपी प्रदीप शर्मा ने 24 खंभा द्वार स्थित परमार कालीन महामाया और महाल्या माता की पूजा अर्चना से की। माता को चुनरी, श्रृंगार सामग्री अर्पित की गई और बड़बाकल के रूप में भजिए, पूरी व भीगे चने तथा मदिरा की धार से भोग अर्पित किया गया। मान्यता है कि नगर पूजा से नगर के रक्षक देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अतृप्त आत्माओं को तृप्ति मिलती है, जिससे नगरवासियों को सुख, शांति और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। पूजा के बाद ढोल धमाके और धर्म ध्वजा के साथ कोटवारों और शासकीय कर्मचारियों का दल नगर परिक्रमा के लिए रवाना हुआ। 27 किलोमीटर लंबे मार्ग में स्थित 40 से अधिक देवी, भैरव और हनुमान मंदिरों में पूजा कर मदिरा की धार से नगर सिंचन किया जाएगा। नगर पूजा का समापन रात्रि 8 बजे अंकपत स्थित हांडी फोर्ड भैरव मंदिर में होगा। 27 किलोमीटर की मदिरा की नगरी माता जी का पूजन किया है आपके द्वारा, किस तरह की कामना की गई? जी, जैसा मैंने बताया कि आज महाअष्टमी का पावन पर्व है और यहाँ पे विधि विधान के साथ परंपरागत रूप से विशेष प्रकार से पूजा होती है और आज उसमें शामिल होने का मुझे अवसर मिला। अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ और इस अवसर पे पूजन के माध्यम से मैंने शहरवासियों के लिए और पूरे जिले वासियों के लिए मंगल कामनाएं की हैं और आपके माध्यम से पुनः एक बार मैं शुभकामनाएं देता हूँ और नवरात्रि की भी मंगल कामनाएं। महाअष्टमी पर्व पे परंपरागत तरीके से आज 24 खंभा माता मंदिर पे पूजा की गई। नगर की सुरक्षा के लिए, नगर की रक्षा के लिए आज सभी परंपराओं का पालन किया गया। हम अपनी ओर से सभी को नवरात्रि की, महाअष्टमी की, आने वाले सभी त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। क्या कामना की जाती है यहाँ पर? एक तरफ है महामाया जो कि बड़ी बहन है और एक तरफ है महालया जो कि छोटी बहन है। राजा विक्रमादित्य के टाइम से ये महाकाल जाने का द्वार था। दोनों देवी के दर्शन करके यहीं से महाकाल मंदिर दर्शन करने जाते थे। राजा विक्रमादित्य के टाइम से यहाँ पर एक बड़ी बहन है जो कि महामाया, जो पहाड़ों की बलि चढ़ाई रहती थी, और जो छोटी बहन है जिनको बच्चे बच्ची नहीं होते थे उनकी चीटी उंगली काट कर माता जी के चरणों में खून लगाया जाता था, जो प्रेग्नेंट हो जाती थी। लेकिन वही प्रथा, पहाड़ों की बलि प्रथा अंग्रेजों के टाइम से खत्म हो गई। लेकिन यही प्रथा आज नवरात्रि के दिन, अष्टमी के रोज कलेक्टर साहब मानदी
जो कि पूजा चढ़ाते हैं। बालों की बलि प्रथा खत्म होने के कारण यहाँ पर माता जी को शराब से धार मदिरा के द्वारा पूजा चढ़ाई जाती है। ये 24 किलोमीटर की पूजा रहती है, पर माननीय कलेक्टर साहब यही पूजा करते हैं और आखिरी पूजा यहाँ से स्टार्ट होने के बाद जब अंत होता है तो हांडी भैरव पर खत्म हो जाती है। नगर की सुख समृद्धि जो लोग परेशान हो रही है आज के टाइम में, लोग बोलते हैं कलयुग के राजा है, तो कलयुग में समझ लो कि माता जी उनकी रक्षा करने के लिए नगर पूजा स्टार्ट के लिए कल माननीय कलेक्टर साहब ने सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की है। रवि पुजारी। जबलपुर जिले की यादव कॉलोनी चौकी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गढ़ा थाना क्षेत्र के कुख्यात बदमाश तुषार उर्फ गुल्लू सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। गुल्लू सोनी पर शहर के कई थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। हाल ही में उसने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी को धमकाया और मौके से भागते हुए हवाई फायरिंग की थी। घटना बलदेव बाग चौक स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप के पास की है, जहां आरक्षक अनिल सिंह कौशिक ड्यूटी पर तैनात थे। जब उन्होंने संदिग्ध युवक से पूछताछ की तो उसने खुद को गढ़ा क्षेत्र का नामी गुंडा गुल्लू सोनी बताया और हथियार निकालने की कोशिश की। आरक्षक ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गुल्लू धक्का मुक्की कर भाग निकला और पीछा रोकने के लिए हवाई फायर किया। पुलिस ने गुल्लू को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल बरामद की गई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। सीएसपी रितेश कुमार शिव ने मामले की पुष्टि की है। ये 7 जुलाई की घटना है। इसमें थाना मालवी चौक से ट्रैफिक के जो आरक्षक है उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। मेहता पेट्रोल पंप के पास में एक व्यक्ति बिना नंबर की गाड़ी के साथ में और वहां पर उपस्थित था। उसको जब उसके द्वारा चेक करने की कोशिश की गई तो उसने धक्का मुक्की की और भागते हुए उसके द्वारा हवाई फायर किया गया था। इसके उपरांत थाना लॉर्डगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लेकर उस आरोपी की पहचान कर जो गढ़ा क्षेत्र का रहने वाला गुल्लू सोनी है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल को जब्त किया गया है और उसको उसके क्षेत्र में ले जाकर और वहां उससे पूछताछ की गई है और वहां से जो अतिरिक्त विवेचना थी वो की जाकर आगे कार्रवाई की जा रही है। इसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड है। थाना गढ़ा क्षेत्र का ये रहने वाला है और वहां पर इसके पुराने करीब 9 अपराध पंजीबद्ध है और इस पर आगे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। आज हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के नेतृत्व में दुर्गा और दशहरा चल समारोह मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल में पीडब्ल्यूडी, पुलिस, नगर निगम और एमपीईबी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। पहले दुर्गा विसर्जन चल समारोह के मार्ग, सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर अंतिम विसर्जन स्थल तक का निरीक्षण किया गया। इसके बाद दशहरा चल समारोह मार्ग, बाके बिहारी मंदिर से घोड़ा नक्कास तक का जायजा लिया गया। चंद्रशेखर तिवारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि चल समारोह मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा न रहे। सड़क पर बने गड्ढों को भरने, लटकते तारों को ऊंचा करने, पेड़ की टहनियों की छंटाई और रास्ते में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि चल समारोह के दौरान किसी भी असामाजिक तत्व की प्रवेश की संभावना को पूरी तरह रोका जाए। ठेकेदार को हमने काम दिया हुआ है, वही तो नहीं सब। देखिए, अगर आप ये सोचे कि अपन पोलाइट काम कर रहे हैं तो पोलाइट काम नहीं चलेगा। जहाँ चलता होगा वह चलता रहेगा। मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को आपसे 3 रुपया कोई मतलब भी नहीं है, ये ध्यान रखिए। मेरा काम जो है ये, अगर एक भी मूर्ति वो हुई ना तो सीधी पूरी बाल्टी आपके नाम पे ढोल दूंगा और चल समारोह रुकवा दूंगा यहीं पर, तो आपकी जिम्मेदारी आ जाएगी। आज हिंदू उत्सव समिति के पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी एवं एमपीवी के अधिकारियों के साथ दुर्गा विसर्जन चल समारोह और दशहरा चल समारोह मार्ग का निरीक्षण किया और सभी को निर्देशित किया कि जो रास्ते में गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरा जाए, तत्काल भरा जाए। एमपीवी से कहा गया कि ऊपर जो तार लटक रहे हैं उनको भरा जाए। साथ ही
जहाँ जहाँ पर भी अव्यवस्था है, पूरी पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेड्स लगाकर कोई असामाजिक तत्व प्रवेश न कर पाए, ये सब निर्देशित करके जल समारोह मार्ग का निरीक्षण किया।